स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस का, हिस्ट्री का 8th क्लास का सोशल साइंस का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसका हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने जैसे कि बताया था आपको कि इसके अंदर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइम फ्रेम एंड डेट्स। क्लियर है? तो वही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइम फ्रेम्स एंड डेट्स। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको बता दूं बेटा, टाइम फ्रेम का मतलब मैं पहले बता चुका हूं। टाइम फ्रेम का मतलब है टाइम पीरियड, यानी कि इस समय से लेकर इस समय के बीच का समय। क्लियर है? तो टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री इज डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बात समझिएगा कि जो टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम फ्रेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट होता है। ठीक है ना? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि मैं देखूं कि यूरोप में देखूं, मैं यूरोप में मेडिवल हिस्ट्री जो मानी जाती है, यूरोप की जो मेडिवल हिस्ट्री मानी जाती है वो 6th सेंचुरी से स्टार्ट करके 15th सेंचुरी तक मानी जाती है। कब से स्टार्ट की जाती है? ठीक है, तो जैसे मैंने समझाया कि यूरोप में जो मेडिवल हिस्ट्री होती है बेटा, वो हमारी 6th सेंचुरी से स्टार्ट होती है और 15th सेंचुरी तक चलती है। वहीं मैं दूसरी तरफ देखता हूं इंडिया के अंदर, तो ये मेडिवल हिस्ट्री होती है ये 8th सेंचुरी से स्टार्ट होती है और 18th सेंचुरी तक चलती है। ये बात थोड़ी सी समझने की है बेटा आपको कि देखिए, मेडिवल यूरोप के अंदर हो सकता है कि जो मेडिवल समय होगा वो 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन 15th सेंचुरी तक वो मेडिवल समय चला। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद में क्या होना स्टार्ट हो गया? डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। कहां पर? यूरोप के अंदर बहुत सारा पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल बहुत सारे चेंजेस हुए और उस चेंजेस की वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, उस टाइम पीरियड को अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया। तो इसके अंदर जो मेडिवल समय रहा कब से कब रहा? 6 से 15th सेंचुरी तक। लेकिन इंडिया के अंदर अगर मैं मेडिवल समय देखता हूं तो वो 18th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक रहा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो चेंजेस हुए, जो डेवलपमेंट हुआ, जो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो चेंजेस आए वो कब आए? 18th सेंचुरी के बाद। थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा कि मेडिवल समय यूरोप के अंदर क्या हुआ कि यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो 15th सेंचुरी के बाद हो गया। तो वहां पर मेडिवल समय कब तक माना जाएगा? 15th सेंचुरी तक माना जाएगा बस खाली। लेकिन इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ वो 18th सेंचुरी के बाद हुआ है, तो यहां पर मेडिवल समय कब तक माना जाएगा? 18th सेंचुरी तक माना जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि ये जो टाइम फ्रेम होता है हिस्ट्री का, ये डिफरेंट होता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हुआ ये चीजें? एक बार दोबारा देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो टाइम फ्रेम होता है हिस्ट्री का, ये अलग अलग जगहों पर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि यूरोप में मेडिवल हिस्ट्री अगर मैं बात करता हूं तो 6th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक मानी जाती है। वहीं मैं इंडिया की बात करता हूं तो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक मानी जाती है। 18th सेंचुरी के बाद में इंडिया के अंदर मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, वहां पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस हुए और चेंजेस होने की वजह से वहां पर क्या कर दिया हमने? उस हिस्ट्री को अलग एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसको हम लोगों ने क्या बोला? मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है बेटा? तो देखिएगा, आफ्टर द मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडिया के अंदर बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस आए। मैनी रिमार्केबल चेंजेस इन इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। यानी कि पॉलिटिकली बहुत सारे चेंज आए, इकोनॉमिकल बहुत सारे चेंजेस हुए, सोशली बहुत सारे चेंजेस हुए, कल्चरल भी बहुत सारे चेंजेस हुए। समझिएगा, पॉलिटिकल चेंजेस देखिएगा, जैसे आप लोगों को पता है कि 8th सेंचुरी से और 18th सेंचुरी तक क्या रहा? राजा महाराजा रहे। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आ गए, तो पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। जो पहले पावर किसके हाथ में थी? राजा महाराजा के हाथ में थी, वो पावर किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। तो पॉलिटिकल चेंजेस हुए मिड 18th सेंचुरी में। देन आफ्टर इकोनॉमिकल बहुत सारे चेंजेस हुए। भाई देखिए, पहले जो टैक्सेस चलते थे उन टैक्सेस को हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे टैक्सेस लाए गए। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर है? तो बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए। जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का जो लिविंग स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से वो लोग रहते थे, उनके रहने के तरीके में चेंज आया। क्लियर है? बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हुए उनके यहाँ पर। वो जो अपने ड्रेसेस पहनते थे, वो जो फेस्टिवल्स को जिस तरीके से मनाया करते थे, उनके अंदर चेंजेस हुआ। क्लियर है? तो इसलिए ये जो समय रहा कब? मिड द 18th सेंचुरी, आफ्टर द 18th सेंचुरी जो समय रहा वो समय हमारा किसके अंदर आता है? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। क्लियर है? दिस मॉडर्न पीरियड कवर्स अबाउट 250 ईयर्स। समझिएगा, ये जो मॉडर्न पीरियड जो कब स्टार्ट हुआ? मिड 18th सेंचुरी में। मिड 18th सेंचुरी में हमारा मॉडर्न समय स्टार्ट हुआ। कब तक चला है? अब तक।
और इसने करीब करीब कितने ईयर्स को कवर कर रखा है, 250 ईयर्स को कवर किया है। इतना समझ में आया। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।